हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, हम लोग जो है मेनली तो यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी के लिए सबसे पहले। ठीक है, पीजीटी बायोलॉजी का मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करूंगी आपके साथ। और आज के लिए रियली वेरी सॉरी कि आज आप लोगों को कोई भी मतलब स्टडी रिलेटेड वीडियो नहीं आ पाई है। जो नेक्स्ट मुझे चैप्टर कराना था वो मैं नहीं आज आपको प्रोवाइड करवा पाई। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अभी भी मुझे फीवर है, तो इस वजह से तो लेकिन मैंने जो है आप लोगों के लिए अभी कुछ पीडीएफ्स डाली हैं टेलीग्राम चैनल पर। आपने अगर नहीं देखी है तो जाके आप वहां पर जो है विजिट कर लेना एक बार टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक मैं जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। ठीक है, वहां से जो है आप वो देख लेना। और एनिमल किंगडम के लिए डाली हैं, जल्दी प्लांट किंगडम की भी आएगी। और एनिमल किंगडम की इतना रश था कि मैंने जो अपने ओरिजिनल नोट्स थे वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं। ठीक है, मैंने वही आपको प्रोवाइड करवाए, साथ में डाइजेशन की भी पीडीएफ जो है मैंने डाल दी है। ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम चैनल को, ताकि मुझे बार बार आप लोगों को बताना ना पड़े। जैसे ही कोई भी नई पीडीएफ आए तो आप वहां से जो है देख लो उसको। ठीक है, एक तो बात हमारी हो गई ये। दूसरी बात जो हमें आज मेनली करनी है वो हमारा सिलेबस को डिस्कस करना है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। देखो, पीजीटी बायोलॉजी का अगर मैं बिल्कुल आपको मोटा मोटा बताऊं कि आपको क्या करना है, तो आपको जो है इसमें जो है 11th-12th के जितने चैप्टर्स हैं सब करने हैं। ठीक है, 11th-12th की एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं वो सब आपको जो चैप्टर्स जो है वो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि किस चैप्टर का वेटेज जो है ज्यादा रहेगा, मतलब जहां से क्वेश्चन हमें हर बार ज्यादा देखने को मिलते हैं, या किसी यूनिट का, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है, और अपने जो आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और अगर ये अच्छे लगती हैं वीडियोस तो इनको लाइक शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को 11th क्लास से स्टार्ट हो जाओ। 11th क्लास में आपको फर्स्ट जो लिविंग वर्ल्ड है उसको छोड़ देना, मतलब इतना कोई खास नहीं है उसके अंदर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये 3 चैप्टर तो आपको बिल्कुल टिप्स पे करने हैं। और मैं ये बात और बता दूं, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से जो है क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इस यूनिट में भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी जो रहती है वो प्लांट एनिमल किंगडम से रहती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है आपको वहां से क्वेश्चन आएगा, जैसे फंजाई है उसको करना है आपको अच्छे से उसमें। ठीक है, तो ये सब जो है, ये यूनिट जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये होने के बाद नेक्स्ट जो यूनिट है क्लास 11th के अंदर, वो आपकी मॉर्फोलॉजी है, अनाटमी है। अनाटमी मैंने कल टीजीटी साइंस वालों को भी बताई थी कि आपको जो है करनी है, आपके सिलेबस में है। मॉर्फोलॉजी और अनाटमी में से इंपॉर्टेंट है आपकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी को आपको करना है। मॉर्फोलॉजी में आपको रूट, स्टेम, लीव्स, इन सबको पूरा डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी की कई बार बिल्कुल एज इट इज लाइन दे देते हैं पेपर में। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज लाइन, और जिसने वो पढ़ा होता है ना उसके लिए बहुत आसान है। जिसने नहीं पढ़ा, आप अदर बुक से पढ़ रहे हो, लाइन आएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो वहां से जो आपको करना है, तो मॉर्फोलॉजी का आपको जो है वैसे दोनों में से मैं बता रही हूँ कि जो वेटेज रहेगी वो मॉर्फोलॉजी की ज्यादा रहेगी। करना वैसे आपको अनाटमी भी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी अनाटमी के बाद जो आपका आएगा, नेक्स्ट आएगी इसमें ये प्लांट फिजियोलॉजी आएगी। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। इनमें से अगर मैं बोलूं तो आपके जो मेनली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो इसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का है। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने खैर आपको पढ़ाया भी है, मिनरल न्यूट्रिशन, वो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें बता दिया है, करवा दिया। नहीं करा है तो पीछे जाके वीडियो जो है देख लो। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन में आपके जो है मिनरल्स के फंक्शन, जैसे बोरोन है किस चीज में काम आता है, ठीक है, क्या फंक्शन करता है, जिंक है क्या करता है, नाइट्रोजन साइकिल है वो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी आपको जो है जैसे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब जो है करना पड़ेगा। ठीक है, पंप्स के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था उसमें से। और इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपके रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के चैप्टर है। PS1, PS2 आपको जो है फोटोसिंथेसिस में जो है वो करना है। रेस्पिरेशन में जैसे ग्लाइकोलिसिस है, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी क्रैब साइकिल है, ये सब जो आपको उसमें करना पड़ेगा।
तो इन चारों में आपके मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन रहेंगे, वेटेज उनका ज्यादा रहेगा, उनमें से जो है ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे तो मैं आपको एनसीईआरटी नोट्स के हेल्प से पूरा करवा चुकी हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं करा है तो पीछे जाके जो है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, एनसीईआरटी नोट्स से प्लेलिस्ट है, उसमें जो है आपको मैंने पूरा बता रखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट भी क्लास 11th में अगर जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, एक तो स्टार्टिंग में प्लांट एनिमल किंगडम, और मतलब पूरा ओवरऑल अगर मैं बताऊं यूनिट्स में अगर इंपॉर्टेंट बताऊं तो एक तो आपको स्टार्टिंग में प्लांट एनिमल किंगडम और लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये दोनों तो आपको 100% करके जानी है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपकी यही डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, स्केलेटल है, न्यूरल है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है। ठीक है, और उसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स हैं, ये सब जो है इसमें आएंगे। ये जो है यूनिट आपकी पूरी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, आप आ जाओ फिर क्लास 12th की बायोलॉजी से, स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपको करने हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन भी इसमें आएगा। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये दो चैप्टर जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट यूनिट है इसकी क्लास 12th की, 4 चैप्टर है उसमें। फर्स्ट वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन जो है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, ये आपको दोनों चैप्टर करने हैं। इनमें से क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि आप लोग कर लोगे। उसमें आपको जो है मतलब ये एसटीडीज वगैरह है उनके बारे में आपको जो है पढ़ना है। साथ में जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा बाकी आपको कुछ ज्यादा खास उसमें करने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट है, जैसे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये सब है। जिफ्ट है, ये सब इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, ये आ गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। उसके बाद अगली यूनिट आपकी जेनेटिक्स है। इसके अंदर जेनेटिक्स में आपको करना है, जेनेटिक्स के 2 चैप्टर हैं। पहला आपका जेनेटिक्स के नाम से ही है शायद, और दूसरा जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें है, वो आपको करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके डिजीज के ऊपर है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है आज। ठीक है, डिजीज के ऊपर चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टीजीटी साइंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और पीजीटी बायोलॉजी के लिए वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आपको जो है मैंने आप लोगों को बताया था जब टीजीटी साइंस की वो बनाई थी, उसमें बताया था कि आपको एटलीस्ट इसमें आपको वो करना है कि आप डिजीज के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इसमें से पढ़ के जाना। लेकिन जो पीजीटी वाले हैं वो भाई पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसमें इम्यूनिटी, इनेट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। उसके बाद नेक्स्ट आपकी, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं। बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोटेक्नोलॉजी का मैं बताऊं तो हार्डली ना 1 क्वेश्चन आता है इसमें से, 1 या 2 क्वेश्चन मतलब आते हैं बस, ज्यादा मैंने नहीं देखे इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हुए। तो मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप तैयारी आपकी मान लो कंप्लीट नहीं है, आप किसी चैप्टर को स्किप करो तो बायोटेक को आप स्किप कर सकते हो। अच्छा तो यही होगा कि आप उसको भी करके जाओ। ठीक है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि वेटेज के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा उसमें से कम रहता है। ठीक है, उसके बाद इकोलॉजी है, इकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। आपके लास्ट के चैप्टर्स हैं, इतने इजी चैप्टर्स हैं, आप उनको पढ़ोगे आपको तभी जो है साथ साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, और मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो ये था आपका सिलेबस का डिस्कशन पीजीटी बायोलॉजी वालों के लिए। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस है। 11th-12th का पूरा आपका सिलेबस है। 11th-12th से बाहर आप कुछ मत करना। 11th-12th की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ जाना, अच्छे से पढ़ जाना उसको। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, एनसीईआरटी को डिटेल में स्टडी किया जाता है, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा जाता है। और अगर आपसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा जा रहा है तो मेरे नोट्स पढ़ लेना, जो मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप कर लेना। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर भी अगर आपको डायरेक्ट नोट नहीं चाहिए तो मैंने समझा के एनसीईआरटी नोट से जो है एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जो है डेली वीडियोस आती हैं चैप्टर वाइज, तो वहां से भी आप कर सकते हो। और वो जो है टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप वहां से भी कर सकते हो। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो मेरा मतलब सजेशन यही है कि आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी को कहीं से छोड़े नहीं, उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करें, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर से आपके पास, आपको मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, हर क्लास में
स्मार्ट स्टडी पे जोर दो, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो। इस टाइम पे आपके वो काम आएगा। अपने 90 नंबर बटोरने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। ये तो आपके सब्जेक्ट की बात है। इससे अलग आपको सीडीपी पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सीडीपी भी करनी है आपको, हिंदी इंग्लिश करनी है, जनरल आती है, रीजनिंग है, मैथ है, कुछ खास नहीं आता, किसी भी हरियाणा जीके है। अपना ये टारगेट बना लो कि किस तरीके से मुझे इतने नंबर हर उसमें मतलब बनाने हैं कि मेरे जो है 90 नंबर का टारगेट पूरा हो जाए, ठीक है। और जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं जब से, तो उनको तो मैं ऑब्वियसली बात है, उनको तो कहने की जरूरत भी नहीं है, वो तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। लेकिन जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, ऐसा मत सोचना कि हम आज से शुरू कर रहे हैं हमारा नहीं निकलेगा पेपर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्मार्टली वर्क करोगे, 8-9 आवर्स अपना डेली का रूटीन बना के दोगे, आपका एग्जाम आराम से निकलेगा। चिंता मत करना उस चीज का, ठीक है। स्मार्टली वर्क करो, अपने 90 नंबर के ऊपर ध्यान दो बस, ठीक है। ऐसा काम करना आपको। और अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने 90 मार्क्स कैसे गेन करने हैं उसकी वीडियो भी बना रखी है कि आप किस सब्जेक्ट में कितने नंबर एटलीस्ट लाके अपने 90 मार्क्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। और भी अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। प्लांट किंगडम का कई बच्चों ने मुझे बोला था कि प्लांट किंगडम आगे पढ़ा दो। देखो, प्लांट किंगडम में आगे पढ़ाऊंगी आपको, कल या परसों आपको क्लास मिलेगी। प्लांट किंगडम में पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। जो हमारी मैं बोर्ड के ऊपर जो सीरीज चल रही थी वो मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। उसके अलावा उसका जो पीडीएफ है एनिमल किंगडम का तो मैंने प्रोवाइड करवा दिया। प्लांट किंगडम का भी मैं जल्दी आपको जो है पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। थोड़ी सी तबीयत मेरी ऊपर नीचे चल रही है इस वजह से, लेकिन आप लोग जो अपनी तैयारी रेगुलर रखो, उसमें स्किप मत करो। और जो है ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग जो है बढ़िया गुड रिजल्ट्स लेकर आओ। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोग जो है जो मैं आपको समझा रही हूँ वैसे अगर आप लोग तैयारी करते रहोगे तो आपके डेफिनेटली आपको जो है गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे और आराम से आपका एचटेट जो है क्वालिफाई होगा। और इस बात की 2 चीजें दिमाग में बना के रखनी है। एक तो ये कि इसी बार वाला एचटेट निकालना है, दूसरी ये मत सोचना कि आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। स्मार्टली काम करो, पेपर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।